1100 किलोमीटर। इधर आ जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई देख ये सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसाइल जा रहा है। काम चाइना और जापान जैसे देश नहीं कर पा रहे, वो काम भारत ने करके दिखा दिया है। क्योंकि इस बार भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान कर दिया है कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। IIT मद्रास और इंडियन रेलवेज ने एक कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है। और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। और ये स्पीड किसी सुपरसोनिक मिसाइल से कम नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मात्र 25 मिनट में ही पुणे से मुंबई तक की यात्रा करा सके, जो एक वैक्यूम कैप्सूल टाइप ट्रैक बनाया गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट है और अब जल्द ही भारत में भी हाइपरलूप ट्रेन्स के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। एक फोन टाइप है, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं। क्या बात यार, इंडिया मैं कहता हूँ मतलब हवाई जहाज से भी फास्टेस्ट। आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। 150 किलोमीटर मुंबई टू पुणे ये चलने जा रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट में पहुंचाएगी। कितना? 15 मिनट में। कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर। 150 यार, इसका मतलब है तो हम तो यहाँ से फैसलाबाद में 15 मिनट में होके आ जाएंगे। हाँ, सर। यार अब इनसे कहो हमें भी एक दे दे पाकिस्तान वालों। अभी हम ट्रेन तो अच्छी बना लें। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है। ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले दी थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, किससे बात करें। बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे, और ओवरऑल थोड़ी बहुत इसके ऊपर चीजें डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आपकी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया।
ऊपर से कॉरिडोर चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने यहाँ पे तंज हर उस शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं। अपनी अपनी फील्ड में उनको जॉब्स नहीं मिलती, और मुल्क की डेवलपमेंट में उन्हें क्या कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो IIT गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है वो भी IIT से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाए जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो, जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो रेलवे, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे, अभी इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। आप देखें रिसेंटली मार्शल लॉ लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई। साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। अब आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का, अब हमारा देखें इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्रिकेट कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आपने 1 मिनट क्रिकेट की तरफ बात में आएंगे, आपने जो ये एक्सट्रीमिज्म की और जितने भी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज की बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंबर जी? इन्होंने बोला कि बहुत से इस्लामिक, मतलब ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं में ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? ऐसी क्या वजह है? हमारे इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास जो मदरसा सिस्टम है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मदरसा है, जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो उठ के मदरसा बना देता है। आपको नहीं पता उन मदरसों में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और डोनेशन वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कौन सी तंजीम, कौन सी तहरीक जो है वो उसको पीछे से फंड कर रही है, और कौन सा मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग जो दूसरी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनियावी तालीम, वो कहते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं, जो हमें मौजूद है। अब उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इतनी परख ही नहीं है कि वो चूज कर सके ये सही है या गलत है, ये हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो दीन के इल्म के नाम पे जा रहे हैं, मजहब के इल्म के नाम पे वो जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो दहशतगर्द बन रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें गवर्नमेंट, हमारा जो सेक्टर है, उसको चाहिए कि वो मदरसे इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले। जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का हर सूबे का अपना एक कोर्स है, इसी तरह से मदरसों का कोर्स जो है हुकूमत के अंदर उलमा की टीम भी तो शामिल है ना। चांद निकलता है, ईद आती है, रोजे आते हैं, हमें कौन गाइड करता है? उलमा ही करते हैं ना। तो ये वाला सिलेबस उलमा खुद क्यों नहीं गाइड करते? अच्छा, इधर एक चीज ये है, ये जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन्हें समझ आ रही होंगी, या फिर सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, या रोड पे खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने तो बड़ा हल्का नैरेटिव दिया है कि इसको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं इसे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फतवा लग जाए। यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई, और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए,
इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामला के अंदर इंटरफेरेंस करे या एक जत्था बनाए और जत्था। दिलशाद भाई इंटरफेयर वो तब करें, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे जत्थे बने हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हैं। मोहताज है, मेरी बात सुनिए, हम मोहताज हैं। हम अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है, हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हजरात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम खेलते हैं। ठीक हो गया भाई, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि मुल्ला हजरात, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े एहतजाज, इनको एक स्पेशल बाउंड्री देनी चाहिए जिसके अंदर बैठ के ये काम करे। इनका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।